ये कोई कहानी नहीं, साक्षात हुआ चमत्कार है। पुरी मंदिर की इस अनसुनी कथा को सुनकर आप भी श्रद्धा से भर जाएंगे। जहां एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति ने भगवान को रसोई तक बुला लिया। कब, कैसे और क्यों हुआ ये चमत्कार, यही जानेंगे आज की कथा में। पुरी, वो शहर जहां भगवान खुद निवास करते हैं, जहां हर दिन सैकड़ों किलो चावल, दाल और रोटियां भगवान के लिए पकती हैं। कहा जाता है वहां के महाप्रसाद की महक इतनी दिव्य है कि जो एक बार चख ले उसे संसार की हर चीज फीकी लगती है। मगर इसी नगरी के एक कोने में मिट्टी की छोटी सी झोंपड़ी में रहता था एक वृद्ध भक्त, माधव दास। उसके पास ना धन था, ना जमीन, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। हर सुबह वो मंदिर की ओर जाता, घंटों खड़ा रहकर भगवान जगन्नाथ की झलक देखता और लौटते वक्त सोचता, काश मैं भी उनके लिए कुछ बना पाता। माधव की पत्नी कमला एक शांत स्वभाव की स्त्री थी। वो रोज सुबह चूल्हा जलाती और 2 रोटियां बनाती, एक माधव के लिए और एक भगवान के नाम की। कमला अक्सर कहती, हर दिन भगवान के लिए रोटी रखते हो, खुद के हिस्से की आधी दे देते हो, भूखे रह जाओगे कभी। माधव मुस्कुराता, कमला, भूख पेट की नहीं, आत्मा की होती है। जब भगवान खुश होते हैं तब जीवन में कमी नहीं रहती। लेकिन उस साल बारिश असामान्य थी। दिन रात पानी बरस रहा था, सारे रास्ते कीचड़ में डूब चुके थे और मंदिर के द्वार तक पहुंचना नामुमकिन था। माधव उदास होकर बोला, भगवान के दर्शन कैसे होंगे आज? कमला बोली, घर में बस इतना ही आटा बचा है, 2 रोटियां ही बनेंगी। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, एक भगवान के लिए और एक हमारे लिए। और उसी रात भगवान ने तय किया, अब मैं खुद अपने भक्त के घर जाऊंगा। रात गहरी थी, बिजली की कड़कड़ाहट, बारिश की बूंदें और मिट्टी की महक पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। कमला ने मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई और 2 रोटियां सेंकी। माधव ने एक रोटी दीपक के पास रखी और बोला, हे जगन्नाथ, आज मैं मंदिर नहीं आ पाया, पर यह रोटी आपके लिए है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप खुद इसे स्वीकार करना। दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने चौंक कर पूछा, कौन है, इतनी रात गए? बाहर से आवाज आई, मां, मैं एक यात्री हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या थोड़ा आश्रय मिलेगा? माधव बाहर गया। बारिश में भीगा हुआ एक व्यक्ति खड़ा था, सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक और मुस्कान ऐसी कि जैसे पूरा अंधेरा रोशन हो गया हो। माधव बोला, आइए, भीतर आइए। घर छोटा है पर दिल बड़ा है। युवक बोला, छोटे घर में ही बड़ा प्रेम बसता है। माधव चौंक गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? युवक मुस्कुराया, भगवान के भक्त का नाम कौन नहीं जानता। और तभी शुरू हुई वो लीला, जहां भगवान ने खुद चूल्हे की आग संभाली। युवक ने कहा, रोटी बहुत सुगंधित लग रही है, क्या मैं भी बना लूं? कमला बोली, आप? अरे, ये तो भगवान के लिए है। युवक हंसते हुए बोला, तो फिर मुझे ही बनाने दो। वो आगे बढ़ा, चूल्हे के पास बैठा और अपने हाथों से रोटी बेलने लगा। उसके हर स्पर्श से आटे में चमक आ रही थी, जैसे उसमें कोई दिव्य ऊर्जा बह रही हो। धीरे धीरे हवा में खुशबू फैली, पर वो कोई साधारण खुशबू नहीं थी। वो मंदिर के महाप्रसाद जैसी थी। कमला की आंखें भर आई। माधव ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम रोज एक रोटी अर्पित करते हो। कमरे में प्रकाश फैल गया, दीपक की लौ तेज हुई और चूल्हे की लपटों में भगवान का चेहरा दिखने लगा। अब वहां कोई यात्री नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। कहते हैं उस रात भगवान जगन्नाथ ने सचमुच रोटी बनाई थी, अपने भक्त के घर में,
उसी समय मंदिर में कुछ विचित्र हो रहा था। महाप्रसाद तैयार हो रहा था, पर अचानक सारे बर्तन खड़खड़ाने लगे। चूल्हे की आग अपने आप बुझ गई। मुख्य पुजारी घबराकर बोले, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और पुजारी ध्यान में बैठा, भगवान से पूछो, उन्होंने भूख क्यों नहीं स्वीकारा? और तभी मंदिर के गर्भगृह से आवाज आई, मैं अपने भक्त माधव के घर गया हूं, वहां रोटी बना रहा हूं। सारे पुजारी सन्न रह गए। माधव और कमला भगवान के चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उस पल घर में शांति थी। भगवान बोले, माधव, तुम रोज मुझे रोटी अर्पित करते रहे, आज मैं तुम्हारे प्रेम का स्वाद लेने आया हूं। फिर भगवान ने अपने हाथों से रोटी तोड़ी और बोले, अब ये रोटी तुम्हारे लिए प्रसाद है और आने वाले हर भक्त के लिए आशीर्वाद। कमला बोली, प्रभु, क्या हम इस रोटी को रख ले? भगवान मुस्कुराए, नहीं, इसे बांट दो, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। कहते हैं वो रोटी कभी सड़ी नहीं, आज भी मंदिर में सुगंध देती है। सुबह जब पुजारी और राजा को भगवान की वाणी का समाचार मिला, वे तुरंत माधव के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, चूल्हा अब भी जल रहा है और रोटी की दिव्य महक पूरे आंगन में फैली है। राजा ने कहा, ये कैसी रोटी है जिसकी खुशबू से मन शांत हो जाता है? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये रोटी भगवान ने अपने हाथों से बनाई है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, आज से पुरी के महाप्रसाद में भक्त रोटी भी होगी, जो हर दिन पहले बनाई जाएगी। उस दिन से पुरी मंदिर की रसोई में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सुबह पहला आटा गूंथा जाता है, पहली रोटी पकाई जाती है और पुजारी कहते हैं, ये माधव की रोटी है। कहते हैं उस रोटी की खुशबू आज भी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती है। भक्त जब प्रसाद खाते हैं तो मानो भगवान का हाथ सिर पर महसूस होता है। क्या आप जानते हैं, पूरी मंदिर की भक्त रोटी आज भी बनती है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने बनाई थी। माधव अब बूढ़ा हो गया था, पर रोज मंदिर जाता और मुस्कुराकर कहता, आज भगवान फिर रोटी बना रहे होंगे। एक दिन वो शांत होकर सो गया और कहते हैं उस दिन पूरी मंदिर की रसोई से दिव्य प्रकाश निकला था, जैसे भगवान खुद उसे विदा देने आए हों। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान को महंगे वस्त्र, सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस सच्चा मन। माधव की रोटी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भावना में ही भगवान का वास है, भक्ति में शक्ति है और प्रेम में परमात्मा।